और हमारा दीन हमें म्याना रवी का हुक्म देता है। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हमें म्याना रवी इख्तियार करनी चाहिए। तो म्याना रवी जब इख्तियार करेंगे कभी भी प्रॉब्लम में नहीं जाएंगे। तो ये तो जो आप जिस तरह से आप बता रहे हैं ना, तो ये पहली इसका एक हिस्सा जो आपका कुछ भी नहीं बन रहा या फैमिली के एक्सपेंसिव हो रहे हैं, पहला हिस्सा ये है कि आप अखराजात जो हो रहे हैं उनको आप होने दे रहे हैं। कोई भी डिसिप्लिन जो है वो ओवर द ईयर आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। मैं पिछले 20 ईयर से ये डिसिप्लिन अख्तियार कर रहा हूँ, उसी वजह से पैसे का इनफ्लो और आउटफ्लो जो है वो कंट्रोल में आया। तो लिहाजा इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, जैसे वॉक एक्सरसाइज ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, रीडिंग को ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, ठीक है, अच्छे लोगों में बैठना ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, बड़े मकासद सेट करना ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। तो ये इस तरह है। लिहाजा एक बंदा जो समझदार है, बाशऊर है, वो इस सारी म्याना रवी को, जमा तफरीक को करके तो अपने लिए आने वाले मुस्तकबिल के लिए कोई पस अंदाज करता है और उससे फिर उसको फ़ायदा होता है और सारा निज़ाम होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। एक साहब ने पूछा है कि मैं सऊदी अरब में होता हूँ, 3 साल से हूँ, वहाँ पे अच्छी तनख्वाह है, फैमिली के एक्सपेंस ही पूरे हो रहे हैं, कुछ और नहीं हो रहा। और यही कैफियत पाकिस्तान में बेशुमार लोगों की है। देखिए, मैं जल्दी इनका आंसर कर दूँ, फिर इसको मैं और थोड़ा सा एलेबरेट कर दूंगा। पहली बात यह है कि आप अपने अखराजात को नोट डाउन करना शुरू करें। जो भी पैसे भेजें उन्हें कहें कि उसको पूरे को लिखें कि किधर किधर क्या एक्सपेंस हुआ है। आपके पास मंथली, जैसे आप कहीं काम करते हैं, वहाँ का एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, वहाँ एक एक पैसा लिखा होता है जो कंपनी खर्च करती है, और कंपनी का जो मालिक है उसको स्टेटमेंट जाती है कि दिस इज़ आवर एक्सपेंडिचर्स, और ये हमारी इनकम है और ये प्रॉफिटेबिलिटी है। ठीक है ना। तो आपको, अगर आप पैसा भेज रहे हैं तो आपको ये रिपोर्ट मिलनी चाहिए, और अगर आपको रिपोर्ट नहीं मिलती तो फिर आप खुद डिसाइड करें, बजटिंग करके दें कि जी इतना पैसा खर्च होगा, ये ग्रोसरी इस तरह आएगी, ये चीज़ें नहीं आएंगी, जंक फूड नहीं आएगा, पेप्सियाँ, ये जो इस तरह की फजूल चीज़ें हैं जो बच्चों को नुकसान दे रही हैं वो नहीं आएंगी। ठीक है, AC 4 नहीं 2 जलेंगे, 1 जलेगा। ठीक है, ये सारा हमें मैनेजमेंट करनी। देखें, अगर आप करोड़ों अरबों रुपया भी कमाते हो ना, तो फिर भी वो ख़त्म हो जाता है अगर उसका कोई तरतीब ना हो। और हमारा दीन हमें म्याना रवी का हुक्म देता है। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हमें म्याना रवी इख्तियार करनी चाहिए। तो म्याना रवी जब इख्तियार करेंगे कभी भी प्रॉब्लम में नहीं जाएंगे। तो ये तो जो आप जिस तरह से आप बता रहे हैं ना, तो ये पहली इसका एक हिस्सा जो आपका कुछ भी नहीं बन रहा या फैमिली के एक्सपेंसिव हो रहे हैं, पहला हिस्सा ये है कि आप अखराजात जो हो रहे हैं उनको आप होने दे रहे हैं, उनको चेक नहीं कर रहे, उन पे नज़र नहीं रख रहे। तो आपकी जो मैनेजमेंट है ना, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पुअर है। तो पहली चीज़ है कि पूरा ऑडिट करें, चेक करें, बजटिंग करें, पैसे के जो आउटफ्लो हो रहा है पैसा उसको मॉनिटर करें, उस दरवाजे पे बैठ जाए जहाँ से पैसा बाहर जा रहा है, ताकि आपको पता हो कहाँ पैसा जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। ये आप, कई लोग कहते हैं जी 6 महीने साल करने के बाद फिर छोड़ देते हैं। कोई भी डिसिप्लिन जो है वो ओवर द ईयर आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। मैं पिछले 20 ईयर से ये डिसिप्लिन अख्तियार कर रहा हूँ, उसी वजह से पैसे का इनफ्लो और आउटफ्लो जो है वो कंट्रोल में आया। तो लिहाजा इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, जैसे वॉक एक्सरसाइज ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, रीडिंग को ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, ठीक है, अच्छे लोगों में बैठना ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, बड़े मकासद सेट करना ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। तो ये इस तरह है। पहली चीज़ कि आप अपने पैसे को इन आउट को चेक करें। दूसरी चीज़, देखें, जब तक कि आपके जहन में ये ख्याल नहीं पैदा होगा ना कि मेरे पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मेरे पास एसेट्स होने चाहिए, कल को मैं यहाँ से जाऊँगा, प्रदेश में आया हूँ और मैं जाके कोई मेरे एहसास हो जहाँ से मुझे रेंटल इनकम आए, पैसे भी इनकम आए और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आए, जब तक आपका सोच और ख्याल नहीं होगा ना तो चीज़ें बनेगी नहीं। कोई आपको नहीं कहेगा, दुनिया अपने लिए काम करती है, आपके लिए नहीं काम करती। सिर्फ प्रॉपर्टी विजन टीवी है जो आपके लिए काम करता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें। जब आपके ख्याल होंगे, जब आपके ख्वाहिशें होंगी, जब आपकी डिज़ायर्स होंगी, तो वो चीज़ें होंगी। अगर आप ज़िंदगी में जो भी आप चाहते हैं ना, तो किसी का कहना है कि ये पूरी यूनिवर्स, ये पूरी कायनात आपके लिए लाइब्रेरी बन जाती है। खुद ब खुद आपको इन्फॉर्मेशन आना शुरू होती है, रहनुमाई होना शुरू होती है, उस तरफ आप आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप चाहते हैं, तो अगर आप चाहेंगे नहीं और आप घर वालों कहेंगे वो शायद कोई इनिशिएटिव लेंगे, वो नहीं लेंगे। आप कमा रहे हैं, आपको इस चीज़ का एहसास करना है, जिम्मेदारी करनी है कि मुझे अपनी पैसों की मैनेजमेंट करनी है और मुझे एसेट्स बनाने हैं, सो दैट कि वो मेरे लिए एक मतलब बाद में काम आने की चीज़ हो, तकवीयत हो, मेरे लिए कोई
कोई ठंडा सांस ले सकूं कि भाई मेरे पास कोई एसेट्स है, इधर भट्टा मजदूरी की तरह मजदूरी कर करके खा लिया और उसके बाद ख़त्म, तो वो तो भट्टा मजदूर करता है। लिहाजा एक बंदा जो समझदार है, बाशऊर है, वो इस सारी म्याना रवी को, जमा तफरीक को करके तो अपने लिए आने वाले मुस्तकबिल के लिए कोई पस अंदाज करता है और उससे फिर उसको फ़ायदा होता है और सारा निज़ाम होता है। तो लिहाजा ये चीज़ बुनियादी है। जो लोग भी समझते हैं कि उनको पैसा नहीं बच रहा, जो होता है वो खा लेते हैं और उसके बाद कुछ नहीं होता, उनको इन चीज़ों को करने की ज़रूरत है। अच्छा, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ख़ास तौर पे, जब वो यहाँ से जाते हैं एकदम से पैसा आता है और वो एकदम से उल्टी मतलब गलत आदतें डाल लेते हैं। पैसा फैमिली को भेजते हैं, इधर पैसे की कमी थी, वो कहते हैं जी अब हमारी ज़िंदगी बेहतरीन हो गई, अब खुला खाओ, जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो क्या होता है कि वो ना कल्चर गलत सेट हो जाता है। कल्चर, ये पैसों का भी एक कल्चर होता है। फाइनेंशियल कल्चर अपने घर के अंदर सही करें, कभी भी बेदरेक पैसा खर्च ना करें, हर चीज़ का ऑडिट करें कि क्यों चाहिए, क्यों इसके बगैर गुजारा हो सकता है, अगर हो सकता है तो किस तरह हो सकता है, उसके बाद खर्च करें। ये नहीं कि अगर बेदरेक खर्च करेंगे। हर आदत, ये आदत है शराब पीने की आदत, पहले बंदा एक छोटा सा कप लेता है, अगले दिन 2, फिर बोतल, फिर वो पूरे रात पीता रहता है। कोई भी आदत, एडिक्शन जो है वो आगे बढ़ती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। इवन अच्छी भी, मैं किताबें पढ़ता था, पहले मैं एक सफ़ा पढ़ता था, फिर मैं हफ्ते में एक किताब ख़त्म करता था, अब मैं रोज़ की किताब ख़त्म। ये भी एडिक्शन है, लेकिन अच्छी एडिक्शन डल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत कुछ आप सीखेंगे, नॉलेज गेन करेंगे, ज़िंदगी में नॉलेज इकॉनमी है, उससे आप पैसा कमाएंगे। मैं आपको मशवरे देता हूँ, लोग बहुत तारीफ़ करते हैं। तो ये क्या है, हर अच्छी और बुरी एडिक्शन बढ़ती जाती है। खर्च करने की भी एक एडिक्शन है, रेस्टोरेंट से खाना खाने की एक एडिक्शन है, ठीक है ना, स्पेंडिंग की एक एडिक्शन है। ये सारा को आपके इख्तियार में है, इसको आप सही कर सकते हैं। और अगर जो करेगा वो ही भरेगा या वो उसको फ़ायदा होगा, जो नहीं करेगा वो ऐसे ही चलता रहेगा। बेईमानी ज़िंदगी होगी, ज़िंदगी में अट्रैक्शन कोई नहीं होगी और फिर हर वक्त प्रेशर रहेगा, दबाव रहेगा, तनाव रहेगा और एक इत्मीनान और सुकून नहीं आएगा। तो लिहाजा ये तजावीज़ है उनके लिए, ख़ास तौर पे ये सऊदी अरब वाले साहब जो है इनके लिए और बाकी जो भी लोग हैं उनके लिए, कि आप अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें। और उसके लिए ज़रूरी है कि फाइनेंशियल एजुकेशन ले। और फाइनेंशियल एजुकेशन हम प्रॉपर्टी वन टीवी पे बेशुमार वीडियोज़ हैं, आप जाके देख सकते हैं। 5000 के करीब वीडियोज़ हैं जिसमें आपके लिए बहुत फ़ायदे की बातें हैं। प्रॉपर्टी वन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।